मैं तुम्हारा रब हूं। हमने जमीनी लोगों को मार डाला, अब आसमानी ताकतों पर भी फतह पाएंगे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। यहां तो कभी पानी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा दिन जब ज़मीन अपनी शक्ल बदल लेगी, आसमान फट पड़ेगा और हर रूह अपने किए का हिसाब देने के लिए अपने खालिक के सामने अकेली खड़ी होगी? यही है क़यामत का दिन। वो दिन जो हर दिल को दहला देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियां एक तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब उसका धागा टूट जाता है तो दाने एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। और आज उनमें से बहुत सी निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं, मगर कुछ वो आखिरी और सबसे बड़ी निशानियां अब भी बाकी हैं। वो निशानियां जिनका जिक्र सुनकर इंसान का जिस्म सिहर उठता है और दिल में एक सन्नाटा उतर आता है। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि जब वो निशानियां हकीकत बनेंगी तो ये दुनिया कैसी नजर आएगी? इस वीडियो में हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जहां हम क़यामत की उन आखिरी और अजीम निशानियों को जानेंगे जो अभी बाकी हैं, लेकिन जिनका ज़ुहूर होना यकीनी है। हम कुरान करीम और सही अहादीस की रोशनी में देखेंगे कि इन निशानियों का सिलसिला किस तरह शुरू होगा और कैसे वो हमारी इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगी। मगर ये सफ़र सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि इस हकीकत से रूबरू होने के लिए है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी गलतियों को दुरुस्त करें और अल्लाह ताला से अपने रिश्ते को पहले से ज़्यादा मजबूत कर लें। तो आइए इल्म, इबरत और ईमान के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और जानते हैं उन निशानियों को जिन्हें शायद हम अपनी ही आंखों से देखेंगे। पहली बड़ी निशानी, क़यामत की सबसे पहली और अजीम निशानियों में से एक है मसीह दज्जाल का ज़हूर। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना होगा। ऐसा फितना जो अक़ल को हैरान और दिलों को दहला देने वाला होगा। दज्जाल एक शख्स होगा, मगर उसका दावा खुदाई का होगा। मैं तुम्हारा रब हूं, मेरे सिवा कोई कुदरत नहीं। वो इंसानों को अपने रब होने का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा और उसके पास ऐसी अजीब और गरीब ताकतें होंगी जो बहुत से लोगों को गुमराह कर देंगी। उसके पास एक जन्नत और एक जहन्नम होगी, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत निकलेगी। वो लोगों के सामने एक इंसान को कत्ल करके फिर जिंदा करने जैसा धोखा दिखाएगा। आसमान को बारिश का हुक्म देगा तो बारिश बरसेगी, जमीन को अनाज उगाने का हुक्म देगा तो जमीन फौरन फसल उगा देगी। उसका ये फितना इतना शदीद भयानक होगा कि कमजोर ईमान वाले उसे अपना रब मान बैठेंगे। वो पूरी दुनिया में तेजी से सैर करेगा, हर शहर हर इलाके में फितना फैलाएगा, सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि इन मुक़द्दस शहरों की हिफाजत फरिश्ते करेंगे और दज्जाल इनमें दाखिल नहीं हो सकेगा। रिवायत में आता है कि उसका ज़माना 40 दिनों का होगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन हमारे आम दिनों की तरह होंगे। यह वक्त ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हिदायत दी, जो दज्जाल के फितने से बचना चाहता है वह सूरह अल-कहफ की पहली 10 आयात याद रखे और उनकी तिलावत करता रहे। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह इलाही इंतिबाह, होश में लाने वाली ताकीद है जो हमें आज भी आगाह करती है कि ईमान को मजबूत रखो, इल्म को जिंदा रखो और अपने दिल को अल्लाह की याद से रोशन रखो। दूसरी बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का न्यूजुल।
जब दज्जाल का फितना अपनी इंतहाई हद पर पहुंच जाएगा, जब जमीन पर जुल्म और सितम आम हो जाएगा और लोग निराशा और खौफ में घिर जाएंगे, तब अल्लाह ताला अपनी रहमत से इंसानियत की मदद के लिए भेजेंगे अपने एक महबूब नबी हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को। रिवायतों के मुताबिक आपका नुज़ुल दमिश्क शाम की जामे मस्जिद के मशरिकी पूर्वी सफेद मीनार पर होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला। और वह भी फज्र की नमाज के वक़्त आप दो फरिश्तों के पंखों पर अपने हाथ रखे हुए उतरेंगे। चेहरा नमी से तर होगा, मानो अभी अभी गुस्ल से निकले हों, और सिर से मोती जैसे कतरे झर रहे होंगे। मुसलमानों के अमीर सिपह सालार उस वक़्त इमाम महदी अलैहिर्रहमान वे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाइए, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नहीं, यह इकराम इज्जत अल्लाह ने इस उम्मत को अता की है। और फिर आप इमाम महदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। यह वक़्त होगा जब नबुव्वत और उम्मत की एकता एक ही सफ में नजर आएगी। रूहानी इत्तेहाद की सबसे खूबसूरत तस्वीर। नमाज के बाद जब मस्जिद का दरवाज़ा खोला जाएगा तो दज्जाल सामने मौजूद होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नज़र उस पर पड़ते ही दज्जाल ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। आप अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे, यहाँ तक कि उसे फिलिस्तीन के शहर लुद्द के दरवाजे पर कत्ल कर देंगे। इसके बाद आप सलीब तोड़ देंगे, यानी ईसाइयत के गलत अकीदों को खारिज कर देंगे, खिंजीर को हलाक करेंगे और जिज्या टैक्स को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब सिर्फ इस्लाम का कानून ज़मीन पर लागू होगा। आपके द्वार में ऐसा अमन और इंसाफ कायम होगा कि जैसा इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा होगा। रिवायतों में आता है, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे, बच्चे सांपों से खेलेंगे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह वो दौर सुकून ज़माना अमन होगा जहां नफरत मिट जाएगी, इंसाफ जिंदा होगा और अल्लाह की बंदगी हर दिल में बस जाएगी। तीसरी बड़ी निशानी, याजूज और माजूज का खुरूज। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम द्वारा दज्जाल के कत्ल के कुछ अरसों के भीतर अल्लाह के फरमान से याजूज और माजूज आज़ाद हो जाएंगे। ये वह कौमें हैं जिन्हें हजरत ढुल करनैन अलैहिस्सलाम ने एक मजबूत दीवार के पीछे बंद किया था। उनकी तादाद ऐसी बेहिसाब होगी कि जब इनका पहला गिरोह तबरिया झील के पास से गुजरेगा तो वह पूरा पानी पी जाएगा, और जब आखिरी गिरोह गुजरेगा तो वह कहेगा, यहाँ तो कभी पानी था। ये कौमें जमीन पर भीषण फसाद, कत्लो घरात और तबाही फैलाएंगे। उनका कोई मुकाबला न कर सकेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरमान पर अपने ईमान वालों को लेकर कोहे तूर पर पनाह ले लेंगे, जहां वे महफूज होंगे। याजूज माजूज जमीन पर हर तरफ फसाद और कत्लो गारत मचा देंगे। जब जमीन पर कोई जिंदा न बचेगा, फिर घमंड में आकर वे आसमान की ओर अपने तीर या पत्थर फेंकेंगे, जो खून से लथपथ होकर वापस आएंगे। वे गर्व से कहेंगे, हमने जमीनी लोगों को मार डाला, अब आसमानी ताकतों पर भी फतह पाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाएगा और उन याजूज माजूज पर ऐसी सजा भेजेगा कि उनकी गर्दनों में एक तरह का कीड़ा या दफ्ती रोग पैदा हो जाएगा, जो एक ही रात में उन्हें मौत की नींद सुला देगा। उनकी मौत के बाद जमीन उनकी लाशों और बदबू से भर जाएगी। फिर अल्लाह कुछ परिंदे भेजेंगे जो उन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे, जैसे कि कोई सफाई कर दी जाए। उसके बाद एक बरसात होगी, ऐसी बरसात कि पूरी जमीन धोकर साफ हो जाएगी और तमाम निशानियां मिटा देंगी। यह वह वक्त होगा जब जमीन की सूरत फिर से बदल जाएगी, फितने खत्म होंगी और अल्लाह की हुक्मरानी के तहत फितरत की बहाली शुरू होगी। अगर ये हकाइका आपके दिल को छू गई और आप अपनी ईमान में एक नई बेदारी महसूस कर रहे हैं, तो इस पैगाम को अपने दोस्तों और अपने प्यारे वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस इल्म से फायदा उठा सकें और ऐसी ही मजीद
रूहानी और इल्मी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम सब मिलकर दिलों में रोशनी भर सकें। अगली बड़ी निशानियां दुखान, खस्फ और दाब्बतुल अर्ज। याजूज माजूज की दफन के बाद कयामत की अगली बड़ी अलामात तेजी से जाहिर होने लगेंगी। इनमें 3 अहम वाकयात शामिल हैं: दुखान, धुआं, 3 बड़े खस्फ, जमीन का ढंसना, और फिर दाब्बतुल अर्ज, जमीन का जानवर का निकलना। पहला, दुखान यानी धुआं। एक घना और अजीब सा दुखान जमीन पर फैल जाएगा। रिवायात में आया है कि यह दुखान लगभग 40 दिन तक रहेगा। इसका असर मोमिनों पर हल्की सी सर्दी या जुकाम जैसी हालत होगी, जबकि काफिरों को यह बहुत शदीद तकलीफ देगा और कई बेहोश भी हो जाएंगे। दुखान की इस हालत से लोग परेशान और घबराए रहेंगे, मगर मोमिनों को अल्लाह की रहमत से कुछ राहत महसूस होगी। दूसरा, 3 बड़े खस्फ, जमीन के ढंसने के वाकयात। एक मशरिक यानी पूरब में, एक मगरिब यानी पश्चिम में, और एक जजीरातुल अरब यानी अरब के इलाके में। ये वाकयात इतने वसी पैमाने पर होंगे कि जमीन के बड़े हिस्से हमेशा के लिए तबाह और बदल जाएंगे। कई आबादियां मिट जाएंगी। ये घटनाएं इंसानियत के लिए आखिरी निशानियां होंगी कि अल्लाह का अजाब अब करीब है। तीसरा, दाब्बतुल अर्ज, जमीन का जानवर। फिर एक हैरत अंगेज वाकया होगा, दाब्बतुल अर्ज का निकलना। कुरान में इसका जिक्र है कि यह जमीन से उठेगा और लोगों से कलाम करेगा। कुछ रिवायात में कहा गया है कि उसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आस, छड़ी, और दूसरे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। मगर इस पर तमाम उलेमा एक मत नहीं है, यानी हर रिवायत इसे एक ही तरह नहीं बताती। रिवायतों में आता है कि यह जानवर लोगों के चेहरों पर निशान लगाएगा। आज से मोमिनों के चेहरों पर नूर जैसा असर होगा, उनके चेहरे रोशन दिखाई देंगे, और अंगूठी से काफिरों के चेहरों पर स्याही सी छाया पड़ जाएगी, जिससे उनकी पहचान अलग हो जाएगी। इस तरह मोमिन और काफिर की पहचान साफ हो जाएगी, न सिर्फ जाहिर में बल्कि हकीकत में भी। दाब्बतुल अर्ज का मकसद यह होगा कि छिपी हुई सच्चाइयां सामने आई और लोगों के दिलों का असली हाल जाहिर हो जाए। आखिरी सफाई, दाब्बतुल अर्ज के ज़ुहूर और निशान लगाने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी रहमतें और तदबीरें होंगी जो जमीन को फिर से पाक और साफ कर देंगी, ताकि अगले मरहले की शुरुआत हो सके। सबसे वाजी और आखिरी निशानियों में से एक, सूरज का मगरिब पश्चिम से तूलू होना है। जब यह निशानी जाहिर हो जाएगी तो तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। उस वक्त जो शख्स ईमान लाएगा उसका ईमान कबूल नहीं किया जाएगा, अगर वह पहले से ईमान वाला नहीं था। लोग यह मंजर देखकर ईमान लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका ईमान उन्हें कोई फायदा नहीं देगा। हदीस के मुताबिक सूरज मगरिब से निकलकर आसमान के बीच तक आएगा और फिर वापस मगरिब में डूब जाएगा और अगले दिन से अपनी मामूल की गर्दिश शुरू कर देगा। इस निशानी के बाद दुनिया अपने इख्तिताम, अंत की तरफ तेजी से बढ़ेगी और जमीन पर सबसे बदतरीन लोग ही रह जाएंगे। और फिर सबसे आखिरी निशानी, एक आग होगी जो यमन के शहर अदन की गहराई से निकलेगी। यह आग लोगों को उनके पीछे से हाँक कर मुल्क शाम की तरफ, यानी मैदान हश्र की जमीन पर जमा करेगी। जो लोग पीछे रह जाएंगे, आग उन्हें अपने घेरे में ले लेगी। यही इस दुनिया का आखिरी वाकया होगा। इसके बाद हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा और कयामत बारपा हो जाएगी। यही है कयामत की वो आखिरी और बड़ी निशानियां, जिनका जिक्र कुरान और हदीस में साफ साफ मिलता है। यह मंजर हमें याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी बस एक इम्तिहान है। हर दिन, हर लम्हा हम अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इन निशानियों का जिक्र हमें खौफजदा, डराने के लिए नहीं, बल्कि बेदार करने के लिए है। ये एक दावत, पुकार है कि हम अपनी जिंदगी को संवारें, अपने अमल को बेहतर बनाएं और अपने रब की तरफ पलट आएं, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए और तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन्नार व अदखिलनल जन्नत माल अबरार। ऐ अल्लाह, हमें आग जहन्नम से बचा और हमें नेक बंदों के साथ जन्नत में दाखिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।